बीपीएससी टीआरई 3 के तमाम छात्र जो है अब पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ गए हैं। देखिए, बीपीएससी 17वीं के तमाम कैंडिडेट्स जो थे री एग्ज़ाम की मांग को लेकर बैठे हुए थे। अब बीपीएससी टीआरई 3 के तमाम अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो है फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए। देखिए, लगातार छात्र है बिहार में धरना पर बैठ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं छात्र अब बिहार में बिना आंदोलन के उनको नौकरी नहीं मिलने वाली? अब बहुत दुर्भाग्य है बिहार का, मैं क्या कहूँ। जो पलटू राम हैं वो तो कह रहे हैं कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी और इन्होंने बिहार को बदल दिया। लेकिन देखिए धरातल में क्या स्थिति है। धरातल में कि जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए वो सारे बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अब देखिए, आपने टीआरई 3 की बात कही। अब ये टीआरई 3 की परीक्षा दर्शकों को पता होगी, शिक्षक बहाली का तीसरा चरण था। ये परीक्षा भी पहले दिन से विवादों में रही। पिछले साल 15 मार्च को ये परीक्षा हुई और उसी दिन पता चला कि झारखंड के हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन है, और वहाँ लगभग 250 लड़के लड़कियों को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वहाँ बाकायदा सॉल्वर गैंग प्रोजेक्टर लगा के, जैसा कोचिंग संस्थानों में होता है, प्रोजेक्टर लगा के सवाल हल करवा रहा था। और उसके बाद देखिए, उस समय जो भी मनु भाई परमार हैं चेयरमैन, ये नए नए बने थे, लगता है उसी दिन इन्होंने चार्ज लिया था और इन्होंने समीक्षा बैठक की बीपीएससी की और कहा कि नहीं नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। उस पर इनकी बहुत लानत मलामत हुई सोशल मीडिया पर। लोगों ने कहा कि ये जो 250 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, ठोस साक्ष्य नहीं तो क्या तरल साक्ष्य हैं। उसके बाद जाके 21 मार्च को परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद देखिए, अब इसका रिजल्ट निकला है तो फिर ये विवादों में घिर गई है। अभी जो बच्चे, आज से गर्दनी बाग में शुरू हुआ इनका धरना। गर्दनी बाग में पहले से 17वीं संयुक्त परीक्षा वाला धरना चल रहा है, वो तो बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 1 महीना हो गया, और अब आज से इनका धरना शुरू हो गया। ये लोग पूरक परीक्षा फल की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, जो बिल्कुल जायज़ मांग है। अब देखिए टीआरई 3 में क्या झोल हो रहा है। बच्चे बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, मतलब एक अभ्यर्थी को आप एक ही जगह सफल घोषित कीजिए। लेकिन बीपीएससी के कान पर जू नहीं रहेंगी। अभी क्या हो गया कि एक अभ्यर्थी 3-3 जगह सफल है। ठीक है, कागज़ पर तो उनका रिजल्ट 3 जगह है, लेकिन भौतिक रूप से योगदान तो एक ही जगह करेंगे, तो बची 2 सीटें तो आपकी खाली रहेगी। फिर आप कहिए कि मैं उसको टीआरई 4 में भेज दूंगा, तो ये तो अटपटी बात है ना। आप इसका पूरा परीक्षा फल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और जब ये मांग हो रही है तो बीपीएससी, देखिए इसको कहते फेंका फेंकी। बीपीएससी ने कहा है कि शिक्षा विभाग ऐसा कहेगा तो हम कर देंगे। अरे दोनों एजेंसियां शिक्षक बहाली में है ना शामिल। बीपीएससी परीक्षा लेती है, शिक्षा विभाग योगदान कराता है, तो दोनों एजेंसियों में तालमेल की ज़रूरत है, समन्वय की ज़रूरत है। अब शिक्षा विभाग बीपीएससी पर फेंकेगा, बीपीएससी शिक्षा विभाग पर फेंकेगा। अब बच्चों को फुटबॉल बना दिया गया है, इधर से मैं किक मारूंगा, उधर से तुम किक मारो। क्या हो रहा है? नहीं तो क्या लग रहा है कि एक छात्र का 3-3 जगह रिजल्ट होना और एक जगह उनका योगदान होना, तो 2 जगहों पर क्या ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि क्या उसमें धांधली की जा सके? अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग भांग पी के व्यवस्था बनाते हैं कि तुगलकी फरमान है। इसमें क्या है? एक तो कॉमन सेंस है। देखिए, इसमें एक के बाद एक इन लोगों ने गड़बड़ी की है। बच्चों ने जो भी मांगे की थी, सही मांग की थी। एक तो था ओएमआर शीट बिल्ट्रॉन को भेजा गया था, एक विवादित संस्था है। उसमें 2-3 महीने पहले हुई बात की बहुत सारे बच्चों को बिल्ट्रॉन वालों से फ़ोन आ रहा है। सच्चा फ़ोन था कि फर्जी था, कि आप पैसे दीजिए तब आपका ये होगा। तो उसमें मैंने उस समय मांग की थी कि भाई बिहार के बाहर भेजा जाए, कम से कम बच्चों को तसल्ली हो कि बेल्ट्रॉन के पास ये नहीं है काम। उसके बाद देखिए वो भी नहीं किया बीपीएससी ने। उसके बाद देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र ख़त्म हो रही है, वो बच्चे और परेशान हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र, किसी का आखिरी चांस है, किसका अब होने वाला है। अब देखिए बीच में सबको पता है 2-3 साल में बहुत उथल पुथल मची कोरोना महामारी की वजह से। उसकी वजह से बहुत बच्चे बीमार पड़ गए, बहुत का सेशन लेट हो गया, बहुत रिजल्ट देर से आया। तो भारत के कई राज्यों में 1-2 साल उम्र में छूट दी गई है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए। वो भी बिहार में नहीं, लोगों ने छूट दी है। और जो हमारे पलटू राम हैं, सुशासन बाबू, तो कान में तेल डाले हुए हैं। उनका तो ना आधिकारिक बयान 17वीं संयुक्त परीक्षा पर आया, ना टीआरई 3 पर आया, ना किसी दरोगा भर्ती पर आता है, ना किसी पर है। वो अपना मगन है। 6 लाख बहाली देने जा रहे हैं। वही आप ही बताइए ना, कैसी बहाली होगी? अब तो ये भी एक मतलब घोटाला हो गया, नियुक्ति पत्र घोटाला इसका नाम होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हो रही है। अभी सोशल मीडिया पर एक खबर चली, एक शिक्षिका को नियुक्ति पत्र मिला और अगले दिन वो रिटायर कर गई। अरे भाई, ये कौन सा नियुक्ति पत्र है कि आज हम ले रहे हैं 24 घंटे में रिटायर कर रहे हैं? वो कौन सा नियुक्ति पत्र था? जो लोग बरसों से नौकरी कर रहे हैं उनको भी आप नियुक्ति पत्र देख रहे हैं सिर्फ कागज़ पर वाहवाही के लिए कि देखिए हमने ये किया वो किया। क्या स्थिति हो गई बिहार की? बिहार की क्या स्थिति हो गई? छात्र जो है अभी भी अपने हक हुकाम की मांगों के लिए गर्दनी
गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। देखिए लगातार जो है बीपीएससी टीआरई 3 तो विवाद में रहा ही, बीपीएससी 17वीं भी अब विवाद में है और देखना ये होगा कि छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने साइड के साथ। पटना से मैंने